बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ गट। यानी हमारे पास गट की जगह हम इधर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। तो आज हम उसी में देखने लगे हैं डिसऑर्डर यानी खराबियां। अब इधर गट का इधर मतलब हम लेंगे आंते, यानी आंतों में क्या है खराबियां, वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से है? डायरिया। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन। तीसरे नंबर पर हमारे पास अल्सर। पहले नंबर पर जो डायरिया, इसे हम आम अल्फाज में मोशन में कहते हैं, मोशन लग जाना। डायरिया होता क्या है? इसमें हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, बॉडी पानी को जज्ब नहीं करती। जो सा लार्ज इंटेस्टाइन है वो पानी को जज्ब नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास जो से फीसिस होंगे वो क्या होंगे, यानी हमारे पास जो पखाना होगा वो क्या हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, यानी उसमें पानी ज्यादा हो जाएगा जो बॉडी से निकलता रहेगा और बॉडी से पानी क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा। अगर हम इसका वक्ती तौर पर इलाज ना करवाए तो इससे हमें पानी की क्या हो सकती है, बॉडी में कमी हो सकती है। तो यही हमारे पास मेन इसकी वजह यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। उस बीमारी को हम क्या नाम देंगे, डायरिया। ये इन्फेक्शन की वजह से होती है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास कॉन्स्टिपेशन है, जिसे हम कब्ज कहते हैं। इसमें हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में पानी ज्यादा क्या हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा। इसमें नहीं होता है, इसमें यानी नहीं होता यानी ज्यादा पानी बॉडी से निकल रहा है, तो इसमें हमारे पास पानी ज्यादा क्या देता है, जज्ब हो जाता है। तो यही हमारे पास डायरिया है। द सिम्टम, सबसे पहले हम इसकी अलामात देखेंगे। द सिम्टम ऑफ डायरिया, डायरिया की जो सी अलामात है वो क्या आर द स्टूल्स की जगह आप फीसिस भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या, पखाना। बिकम वाटरी, जो क्या हो जाता है, वाटरी यानी पानीदार बन जाता है, यानी पानी बॉडी से क्या आ रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है वो ज्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं कर रही, जज्ब नहीं कर रही। तो यही लिखा सिम्टम ऑफ डायरिया। सबसे पहली अलामत ये है, जो स्टूल या फीसिस वो बन जाते हैं क्या, वाटरी। दूसरे नंबर पर क्या है हमारे पास, दीज देयर इज एन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, ज्यादा हो जाता है। और इधर क्या आ जाता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इधर हम मतलब लेंगे तादाद, और ज्यादा तादाद हो जाती है किसकी, डिफिकेशन की। डिफिकेशन या ईजैशन वाले प्रोसेस की तादाद क्या हो जाती है, ज्यादा, यानी हमारी बॉडी से ये जो सा स्टूल है इसके निकलने वाला प्रोसेस ज्यादा हो जाता है। तो यही लिखा हुआ हमारे पास सबसे पहले ये है कि ये जो सा स्टूल यानी फीसिस वगैरह या पखाना वो क्या आ जाएगा, वाटरी हो जाएगा, और बॉडी से हमारे पास जो सा ये डिफिकेशन या ईजैशन वाला प्रोसेस है उसकी तादाद भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी हमारे बार बार क्या लगेंगे, चक्कर लगेंगे वाशरूम की तरफ। तो यही हमारे पास इस लाइन का मतलब, दिस हैज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन। ये हमारे पास सिम्टम हो गए, दो अलामत। अब इसके बाद क्या है, काजेस। काजेस यानी इसकी वजह क्या बनती है, इसकी वजह हमारे पास बनती है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये हो सकती है, मेन वजह इसकी। द मेजर काजेस, जो मेन वजह आर इन्फेक्शन, क्या हो जाना, इन्फेक्शन ऑफ द लोअर जीआई। जीआई का जी से मुराद है गैस्ट्रो और आई से मुराद है इंटेस्टाइन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो जिसे हमने क्या नाम दिया था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो सा लोअर पार्ट यानी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन। जीआई जहां भी लिखा हो इसका मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। और दूसरा हमारे पास क्या है, नर्वस स्टिमुलेशन। और बाज़ औक़ात ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, जो स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रिएट होते हैं, जो किसकी वजह बन सकते हैं, जो जाकर इफेक्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन पर, और वो हमारे पास डायरिया की वजह भी बन सकते हैं। तो दो हमारे पास मेजर वजह है, एक इन्फेक्शन हो जाना लार्ज इंटेस्टाइन में या लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, दूसरा क्या, नर्वस स्टिमुलेशन। आगे क्या है, इन केस ऑफ इंफेक्शन। अब ये जो इंफेक्शन होता है सच है, जैसे कौन सा इंफेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग वाला इंफेक्शन। ये किसकी वजह से होता है, काजिड बाय ईटिंग, ऐसे फूड खाना जो क्या है, कंटेमिनेटेड यानी आलूदा, कंटेमिनेटेड यानी आलूदा फूड, आलूदा फूड के खाने की वजह से ये क्या होता है, इंफेक्शन होता है। द इंटेस्टाइनल वाल बिकम इरिटेटेड, जिसकी वजह से हमारे पास इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं उस पर क्या होगी, जलन होगी। एंड पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज, और पेरिस्टाल्सिस की जो
स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए तो बॉडी में से ये जो हमने भरा डिफिकेशन और इजेशन वाला प्रोसेस, ये क्या हो जाता है, इसकी तादाद ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पेरिस्टालसिस की स्पीड तेज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी से ये अनडाइजेस्टिव मटेरियल निकलने की तादाद भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यही हमारे पास मेजर काज इसकी इन्फेक्शन है, नर्वस स्टिमुलेशन। और ये इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है हमारे पास, ये इन्फेक्शन आलूदा फूड खाने की वजह से हो सकता है, और जो जाकर क्या करेगा, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों पर जलन करेगा और पेरिस्टालसिस क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। डायरिया में रिजल्ट, डायरिया का यह भी नतीजा हो सकता है डिहाइड्रेशन। डी का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या आता है, रिमूवल। तो ये क्या हमारे पास डी का मतलब क्या आता है, रिमूवल। हाइड्रेशन यानी वाटर, तो इसमें से पानी क्या आ जाता है, रिमूवल हो जाता है, तो इससे पानी की कमी भी हो सकती है। तो हमारे पास डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी की क्या हो जाना, कमी हो जाए। तो डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर, पानी बॉडी से रिमूव हो जाएगा जिससे पानी की क्या हो जाएगी, कमी। तो डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, पानी की कमी। अगर फिर भी हमने इसका इलाज नहीं करवाया तो इससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी ना हमारे पास। तो यही लिखा हुआ डायरिया के नतीजे में क्या हो सकती है, हमारे पास डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, ORS। तो ORS हमारे पास जो सोल्यूशन हम यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पानी बॉडी में पानी की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये लिखा है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है हम जो यूज करते हैं ORS। या हम यूज करेंगे मिक्सचर किसका, साल्ट एंड शुगर, साल्ट और शुगर सोल्यूशन का एक मिक्सचर यूज करेंगे, इज गिवन टू द पेशेंट, और ये मरीज को देंगे। तो ज्यादातर हम इधर क्या यूज करते हैं, ORS यूज करते हैं। ये बॉडी में जो पानी की कमी है उसे पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास एक बीमारी थी, डिजीज हमारे पास डायरिया, जिसकी हमने सबसे पहले पढ़ी है इसकी क्या, सिम्पटम। उसके बाद हमने इसके काजेस बने और उसके एंड में हमने इसकी वजह भी बनाई कि इससे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। और इसमें मेन जो सी वजह होती है इन्फेक्शन या हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो से लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो सा पानी है उसे जज्ब नहीं करती। ये इसकी मेन हमारे पास क्या हो जाती है, वजह हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, स्टूल बिकम वाटरी। इसीलिए ये वाटरी बनता है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन पानी को जज्ब नहीं कर रही। तो जब जज्ब भी नहीं कर रही, ऑब्जर्व ही नहीं कर रही, तो बॉडी में क्या होगी, डिहाइड्रेशन ही होगी, पानी की क्या होगी, कमी होगी। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिपेशन। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं, कब्ज। तो यही हमारे पास, इसमें क्या होगा, इसमें पानी ज्यादा जज्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इधर हमारे पास स्टूल बिकम वाटरी हो गया था, इधर हमारे पास थोड़ा सा सॉलिड या हार्ड शेप में आ जाएगा, जिसकी वजह से इधर वो बॉडी से इधर उसकी इंक्रीज हो गई थी, इधर आपने क्या लिख देना है, डिक्रीज, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन, इसमें आपने लिख देना है। तो यही कुछ लिखा हुआ, हम सबसे पहले देखने हैं सिम्पटम यानी अलामत। सिम्पटम ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड, जिसमें शामिल है डिक्रीज इन यानी कमी आ जाए, इन फ्रीक्वेंसी तादाद, फ्रीक्वेंसी का हम इधर क्या लेंगे, तादाद ऑफ डेली स्टूल, जो से डेली के हमारे रूटीन है, डेली के जो सी हमारे पे फीसिस की जो सी रूटीन तादाद है उसमें क्या आ जाना, कमी आ जाना। तो इधर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इधर क्या हो रही है, उसके डिक्रीज हो रही है, यानी नॉर्मल से इधर डिक्रीज हो रही है, इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, और डिफिकल्टी, और उसे क्या करना है, मुश्किल होना है किसके अंदर, डिफिकेशन वाले प्रोसेस में। इजेशन या हमारे पास डिफिकेशन वाले प्रोसेस में क्या होना है, डिफिकल्टी होना। क्यों, क्योंकि सारा ज्यादा पानी क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टूल है और फीसिस है वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। विच में रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या, जिसका नतीजा निकल सकता है एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द भी होना। तो ये हमारे पास इसके क्या हो गए, सिम्पटम हो गए। तो सिम्पटम में हमने पहले क्या लिखा, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेली स्टूल, डेली के जो से हमारे पास फेसिस की जो से रूटीन है उसमें क्या हो जाना, कमी हो जाना। और दूसरा क्या, डिफिकल्टी इन डिफिकेशन, डिफिकेशन या इजेशन भी इधर लिख सकते हो। इस प्रोसेस में क्या होना, मुश्किल होना। विच में रिजल्ट, जिसका क्या नतीजा निकलेगा, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में क्या होना, दर्द होना। द फीसिस मूव्ड, जो से हमारे पास फीसिस या जो स्टूल है एंड डाइजेस्टिव मटेरियल है, मूव टू स्लोली, ये बहुत आहिस्ता से क्या करता है, मूव करता है। क्यों, क्योंकि इधर पेरिस्टालसिस की जो सी स्पीड है वो कम होगी, इधर ज्यादा थी हमारे पास। तो यही लिखा हुआ, द फीसिस मूव टू स्लोली, बहुत स्लोली क्या करेंगे, मूव करेंगे अलोंग लार्ज इंटेस्टाइन, कहां से, लार्ज इंटेस्टाइन से, एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में मोर वाटर, अब लार्ज इंटेस्टाइन से इतनी जल्दी से नहीं जा रहे, बहुत स्लोली क्या जा रहे हैं, ये अनडाइजेस्टिव मटेरियल गुजर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में मोर वाटर इज
एब्जॉर्ब, ज्यादा पानी क्या हो जाता है, जस्ट बहुत ज्यादा फ्रॉम फीसिस देन यूजुअल। ये आम तौर पर आम जो सा पानी है उसकी निस्बत ज्यादा पानी क्या हो जाएगा बॉडी में जज्ब हो जाएगा। द फीसिस बिकम सो हार्ड, इसीलिए जो सा हमारे पास अनडाइजेस्टिव मटेरियल जो हमारे पास फीसिस है या जो स्टूल है वो क्या बन जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे। द डिफिकेशन बिकम डिफिकल्ट, इसीलिए हमारे पास इजेशन वाला प्रोसेस क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है एंड पेनफुल, और क्या हो जाता है हमारे पास पेनफुल हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो गया पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया और वो थोड़े से हार्ड हो गए। अब हम इसकी क्या देखते हैं, काजेस देखते हैं, यानी इसकी वजह। अब हमारे पास इसकी वजह क्या है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बनती है, कुछ मेडिसिन भी हमारे पास उस कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिपेशन, यानी कुछ मेडिसिन हमारे पास कॉन्स्टिपेशन की वजह बनती है, इसलिए मेडिकेशन। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी भी इसकी वजह बनती है। नो इनफ लिक्विड, यानी हम इतना पानी ना पिए तब भी हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के चांस ज्यादा हो सकते हैं, तो इसीलिए लिखा नो इनफ लिक्विड। अगर हमने ज्यादा पानी इतना यूज नहीं किया तो वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। एंड नो इनफ फाइबर, अगर हमने ज्यादा फाइबर यूज ना किए तो वो भी किसकी वजह बन सकती है हमारे पास, कॉन्स्टिपेशन की। अब फाइबर क्या है, फाइबर हमारे पास ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होते, बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होते। फाइबर हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते लेकिन ये जो सा हमारे पास प्रोसेस है, जो सा हमारे पास ये मूवमेंट है इनकी अनडाइजेस्टिव मटेरियल की, इसके लिए क्या है जरूरी है। तो यही फाइबर जैसे हमारे पास इन द डाइट, ये डाइट में जो फाइबर है अगर वो ज्यादा ना हो तब भी वो कॉन्स्टिपेशन की वजह बनेगी। जैसे क्या हो गया फ्रूट, फ्रूट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्रूट है उसमें हम एप्पल की एग्जांपल ले लेते हैं। एप्पल में हमारे पास अगर देखें तो दो फाइबर हम इधर समझ लेते हैं, एक हमारे पास क्या है पैक्टिन और एक हमारे पास क्या है सेलुलोज। अब ये दोनों क्या हमारे पास फाइबर है और फाइबर हमारी बॉडी में क्या है जरूरी है, किसके लिए हमारे पास उसमें से एक ये है कि मटेरियल को मूवमेंट करवाने के लिए। अगर फाइबर ना हो इतने ज्यादा तो वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है, क्योंकि अगर फाइबर ना होंगे तो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन से जो मटेरियल है उसकी मूव करने की स्पीड क्या आ जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो मटेरियल की जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल की लार्ज इंटेस्टाइन से जो स्पीड है उसमें किसका किरदार है हमारे पास, फाइबर का। फाइबर उस मूवमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे पास फाइबर ना हुए ज्यादा तो उसकी मूवमेंट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की वजह बनेगी। तो ये नो इनफ फाइबर इन द डाइट फूड में सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, वेजिटेबल में भी ये पाए जाते हैं हमारे पास, एंड सीरियल यानी अनाज वगैरह में, जैसे हमारे पास गंदम हो गया, चावल वगैरह हो गए। एंड अ चेंज इन योर रूटीन, या हम अपनी रूटीन खाने की क्या करते हैं, चेंज करते हैं, वो भी किसकी वजह बन सकती है, कॉन्स्टिपेशन की। और लाइफस्टाइल, या हम अपनी रूटीन या लाइफस्टाइल यानी खाने की आदत को क्या कर ले, चेंज कर ले, जैसा कि सच है, जैसा कि चेंज इन योर ईटिंग हैबिट, जैसा कि हम अपने खाने की आदत को क्या कर ले, चेंज कर लें, तो उससे भी हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये हमारे पास कुछ इसके काजेज हैं। सबसे पहले क्या है, मेडिकेशन, लैक ऑफ हमारे पास यानी मेडिसिन इसकी वजह बनती है, और दूसरा क्या हमारे पास लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी हमारे पास, एक्सरसाइज की अगर कमी हो तो बहुत सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं। और हमारे पास क्या है, ज्यादा पानी ना पीना, यानी ज्यादा पानी ना बॉडी में हो तब भी हो सकता है। और हमारे पास क्या है, फाइबर अगर हमारे फूड में इतने ना हो, फाइबर हमारी बॉडी में ना हो, तो वो भी किसकी वजह बन सकती है, कॉन्स्टिपेशन की। और हमारी जो खाने की रूटीन है अगर वो चेंज हो जाए तो वो भी हमारे पास कॉन्स्टिपेशन की वजह बन लगे। कॉन्स्टिपेशन के जो ट्रीटमेंट यानी इलाज, तो हमारे पास लिखा हुआ है फॉर द ट्रीटमेंट यानी इलाज करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का इलाज करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो कौन सी है हमारे पास, लैक्सेटिव। अभी ये लैक्सेटिव मेडिसिन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये लिखा है लैक्सेटिव इज टेकन टू मेक, जो क्या करती है, बनाती है फेसिस सॉफ्ट, जो फेसिस को सॉफ्ट बनाती है, फॉर इजी डिस्चार्ज, ताकि वो इजीली बॉडी से क्या निकल जाए, या इजेशन में डिफिकल्टी ना हो, या हमारे पास डिफिकेशन में डिफिकल्टी ना हो। लैक्सेटिव अगर ज्यादा यूज कर लें तो ये डायरिया की भी वजह बन सकती है हमारे पास। तो अगली हमारे पास लिखा है कॉन्स्टिपेशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डिसीज, तो इसे हम तमाम डिसीज की क्या कह सकते हैं, मदर यानी मां कह सकते हैं। हमारे पास कॉन्स्टिपेशन को भी कहते हैं हम मदर ऑफ ऑल डिसीज, ओबेसिटी को भी, जो हमारे पास मोटापा,
उसे भी हम यही कहते हैं द मदर ऑफ ऑल डिजीज। अगली हमारे पास लिखी है प्रिवेंटिव मेजर, यानी हमने इस से बच किस तरह सकते हैं। एज अ प्रिवेंटिव मेजर वन शुड टेक, हम ले सकते हैं प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब क्या है, ज्यादा ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पीना, ये भी कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है। या फ्लूइड हमारे पास यानी वाटर वगैरह की जो चीजें हमारे पास होगी, जूस वगैरह हो गया, इनका ज्यादा पीना ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। प्लेंटी ऑफ वाटर और फ्लूइड एंड फाइब्रस फूड, फाइब्रस फूड का ज्यादा खाना जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल ईटीसी। तो ये हमारे पास इसकी प्रिवेंटिव मेजर यानी इससे बचने वाले जो हमारे पास पॉइंट्स है वो हमने देखे। पानी का ज्यादा पीना, और जिस तरह हमने पहले लिखा लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप लिख सकते हो हमारे पास। इसी तरह ईटिंग ऑफ फाइब्रस फूड, फ्रूट और वेजिटेबल, तो ये हमारे पास इससे क्या बचने की वजह हो सकती है। जो इसकी काजेज होगी उन्हीं काजेज से अगर हम बच जाएं तो कॉन्स्टिपेशन से भी कहा जाएंगे बच जाएंगे। इसी के बाद हमारे पास तीसरी डिजीज है, उसका नाम क्या है, अल्सर। तो अब हम देखते हैं अल्सर हमारे पास क्या चीज है। अल्सर में असल में हमारे पास जो सा स्टमक या आंतों की जो सी दीवारें हैं इसमें क्या हो जाता है, जख्म हो जाता है। जख्म क्यों हो जाता है, हमारे पास जो सी इसकी मेम्ब्रेन, जो सी म्यूकस की मेम्ब्रेन है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, जख्म हो जाएगा। अगर हम स्टमक का स्ट्रक्चर बनाए तो हमने उसमें पढ़ा था कि इसके इर्द गिर्द क्या होती है, म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है जो इसकी क्या कर रही होती है, हिफाजत। तो इधर हमारे पास इसके इधर म्यूकस की कवरिंग होती है जो इसकी हिफाजत कर रही होती है, और यही हमारे पास म्यूकस की इसकी मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास एसिड और एंजाइम इसकी दीवारों को क्या कर देंगे, जख्म कर देंगे। तो यही हमारे पास क्या कराएगा, अल्सर कराएगा। तो एन अल्सर इज एन ओपन सोर, ये हमारे पास खुला सोर यानी जख्म, ये हमारे पास एक खुला जख्म है किसके अंदर, इन द वॉल ऑफ गट, गट की जो सी दीवारें हैं उनमें। तो हमारे पास ये एक खुला क्या है, जख्म है किसके अंदर, इन द वॉल ऑफ गट। गट आप इधर लिख सकते हो, इधर आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लिख सकते हो, और ये हमारे पास एक क्या है, खुला सुराख है। तो ये हमारे पास क्या है, इन द वॉल ऑफ गट काजिड, जो किसकी वजह से होता है, बाय द ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, डिसइंटीग्रेशन तबाह होना क्या ऑफ द टिश्यू, आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू जो होते हैं वो तबाह होते हैं, टूटते हैं। डिसइंटीग्रेशन यानी टूटना या तबाह होना, आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू टूटते हैं, उसी की वजह से ये क्या होता है, एक खुला जख्म हो जाता है दीवारों में। तो उसी को हम क्या नाम देंगे, अल्सर। वो दीवार हमारे पास स्टमक की भी हो सकती है और इंटेस्टाइन की भी हो सकती है। तो ये लिखा है इट मे बी गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक किसे कहते हैं, स्टमक को। इसे हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर वो होगा जहां हमारे पास जो जख्म है वो कहां हुआ, स्टमक में, उसे हम नाम दे देंगे गैस्ट्रिक अल्सर। अगर हमारे पास ड्यूडेनियल में यानी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ तो उसे हम नाम दे देंगे पेप्टिक अल्सर। तो अल्सर के हमने दो टाइप्स पढ़ी, एक गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा कौन सा है, पेप्टिक। गैस्ट्रिक यानी स्टमक में अगर जख्म हो जाए, और पेप्टिक का मतलब हमारे पास ड्यूडेनियल यानी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जख्म हो जाए। अब इसकी अलामत क्या है, हमारे पास द मेन सिम्टम जो मेन इसकी अलामत है वो अल्सर की कौन सी है, स्टमक पेन, यानी हमारे पास पेन होना, दर्द होना किसमें, स्टमक में। और हमारे पास इसकी काजेस कौन सी है, वजह क्या बनेगी, द काजेस ऑफ अल्सर आर एसिडिटी। अगर एसिडिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, एसिड तो हमारे पास पहले से मौजूद होता है HCl, अगर वो ज्यादा हो जाए उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, एसिडिटी। एसिडिटी वजह हो सकती है स्मोकिंग, स्मोकिंग हो सकती है, स्मोकिंग से हमारे पास अल्सर के अलावा और भी बहुत सारी डिजीज लगती हैं। और हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो तीन हमारे पास इसकी वजह होगी, एसिडिटी, स्मोकिंग और हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इधर हम स्पाइसी ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड भी लिख सकते हैं, वो भी हमारे पास इसकी वजह आ सकती है। और हमारे पास अगला पॉइंट इसका क्या है, प्रिवेंशन, यानी हम इससे किस तरह बच सकते हैं। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अल्सर स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग भी इसकी वजह बन रही है, तो हमें स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को रोकना होगा। अवॉइड, परहेज करनी होगी स्पाइसी फूड, स्पाइसी चटपटी जो से हमारे पास खुराक है उससे क्या करना होगा, परहेज करना होगा। एंड फूड कंटेनिंग एसिड, और उन फूड से भी क्या करना है, हमने परहेज करनी है जिसके अंदर क्या मौजूद है, एसिड, ताकि एसिडिटी से बच सके। एंड अवॉइड फ्रॉम स्ट्रेस, और स्ट्रेस से भी हमें क्या करना है, बचना पड़ेगा। तो स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर होता है, तो हम इसके काजेज में स्ट्रेस भी लिख सकते हैं और हम स्पाइसी फूड वाला भी लिख सकते हैं। स्ट्रेस से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 3 डिजीज पढ़ी, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।